कि अगर SC ST की महिला सवर्ण जात से शादी करती है, किसी भी बैकवर्ड से भी करती है, तो उसको दलित का ही लाभ मिलता है, SC की ही लाभ मिलता है। तो ये धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन का अधिकार है। हमें एक धर्म अच्छा नहीं लग रहा था, हम दूसरे धर्म में चले गए। घर बदल रहे हैं, हम अपनी जाति बदल रहे हैं, अपना धर्म बदल रहे हैं, तो उस धर्म के हिसाब से चलिएगा। फिर SC ST का लाभ क्यों मिले आपको? ये क्या नई बात है? धर्म बदलना है तो संविधान में लिखा हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता है। हाँ, तो धर्म की स्वतंत्रता है। जब आप बदल दिए, आप धर्म ही परिवर्तन कर लिए, तो आपको लाभ किस चीज का मिले? जब वो आप जो है उस जाति छोड़ दिए, वो धर्म छोड़ दिए, जिस धर्म जाति कैसे छोड़ दी? जाति कहाँ छोड़ा? धर्म बदल लिया, धर्म पसंद। हम कह रहे हैं कि हमको ये धर्म पसंद नहीं, हम इस धर्म में हैं। अच्छा, तो ये क्या जाओगे? धर्म में जाओगे तो जाति आपकी नहीं बदलेगी। क्यों जाति क्यों बदले? क्यों बदल? कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो है परीक्षा से होनी चाहिए। जजों की नियुक्ति परीक्षा से होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना चाहिए। ये जो इस तरह की बपौती बना लिए हैं, वंशवाद बना लिए हैं, वो खत्म होना चाहिए। हिंदू भारत का अतीत होता, हिंदू भारत का वर्तमान होता, अगर हिंदू भारत का भविष्य होता तो संविधान की दहलीज जो है हिंदुत्व पर रखी गई होती। ये अंदर बता रहा 45-47 तक रहेंगे तो भविष्य मोदी जी 2045 नहीं 3045 तक रहेंगे इनके अनुसार। पहले भाई साहब का नाम पूछिए, क्या नाम है? योगेंद्र यादव। आप बताइए। तो भाजपा में अपनी संपत्ति बचाने के लिए भाजपा को वही कर रहे हो। पूरा देश लूट रहा है। नहीं, पूरा देश नहीं नंबर काम कर देश, पूरा देश बिक रहा है। गैस के लिए भीख मांग रहे हो गली गली, तो आप बता रहे हो वही कर रहे हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारत का संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे होंगे कि इस देश में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अजब गजब के जो है कारनामे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहीं साधु संत रैलियां निकाल रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े नेता जो है वो मंचों से भाषण दे रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों में चर्चाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है, खास तौर पर SC ST, तो वो अपना आरक्षण का अधिकार खो देगा। ये बहुत बड़ी खबर है इस देश की। लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। क्या सचमुच हिंदू राष्ट्र बनाने की ये बहुत बड़ी पहल हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये लोग किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है। इस आदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लोग आदर करते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी जन भावनाओं का ध्यान देना चाहिए कि अगर SC ST की महिला सवर्ण जात से शादी करती है, किसी भी बैकवर्ड से भी करती है, तो उसको दलित का ही लाभ मिलता है, SC की ही लाभ मिलता है। तो ये धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन का अधिकार है। हमें एक धर्म अच्छा नहीं लग रहा था, हम दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन उसका अगर अधिकार है। एक न्यायपालिका को एक स्पष्ट आर्डर करना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका ढुलमुल नीति अपनाती है। इधर हिंदुओं के बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा। कहाँ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा? SC ST को कहीं और रखते हैं, सवर्णों को कहीं और रखते हैं, बैकवर्डों को कहीं और रखते हैं। तो कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप हमको एक बात ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि भाई आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो SC ST का अधिकार छोड़ देंगे। खास तौर पर इस देश में देखा जा रहा था कि SC और ST के लोग वो जो है ज़्यादातर जो है वो धर्म परिवर्तन करें। तो क्या ये लोगों को धमकाने की कोशिश है? ये बताने की कोशिश भाई आप उधर जाओगे तो फिर अपना आरक्षण का अधिकार खो दोगे? आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म अपना लिए थे और कानून मंत्री थे। आज ये क्या कर रहे हैं? कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो है परीक्षा से होनी चाहिए। जजों की नियुक्ति परीक्षा से होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना चाहिए। ये जो इस तरह की बपौती बना लिए हैं, वंशवाद बना लिए हैं, वो खत्म होना चाहिए। लेकिन वही लोग वहाँ हैं जो इस तरह की धारणा रख के, इस तरह का दिमाग लगा के जो है जनता में जो है विभेद पैदा कर रहे हैं। एक तरफ कानून बनाए हैं कि SC ST का किसी चाहे फॉरवर्ड में शादी करेगी चाहे बैकवर्ड में शादी करेगी, लेकिन उसको SC ST का लाभ मिलता रहेगा। जिस कोख में पैदा हुई है SC ST उसका लाभ मिलेगा। तो धर्म परिवर्तन में क्यों नहीं मिलेगा?
हम बौद्ध बन जाएंगे, हम ईसाई बन जाएंगे, हम अल्पसंख्यक बन जाएंगे, हम पंजाबी बन जाएंगे तो क्यों नहीं हमें लाभ मिलेगा? तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्रिश्चियन और मुस्लिम बनेंगे तो SC ST का अधिकार खो देंगे फिर। देखिए कुछ नहीं, वही हाल है कि ये अमृत काल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जिस तरह से ED और CBI जो है सरकार की यानी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बनी है, उसी तरह लगता है कि अब न्यायपालिका भी उसी तरह के कठपुतली बनता हुआ नजर आ रहा है। उसे तो समाज में समरसता के हिसाब से समाज में न्याय देना चाहिए जो जनता को दिखाई दे, महसूस हो। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की तरफ राष्ट्र अब बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ जाएगा हिंदू राष्ट्र की तरफ? आप ये बताइए, जिस देश में मुसलमान, फारसी, सिख, ईसाई सारे लोग हैं तो कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? खाली कहते हैं, वोट लेने के लिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा। एक तरफ सनातनियों का अपमान कर रहे हो, सिखा उखाड़ के शंकराचार्य और उनके बटकों का पिटाई हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है। जिस देश में, जिस प्रदेश में गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गाय की रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं, वही मुख्यमंत्री हैं और गाय काटी जा रही। सवाल पूछोगे तो आपको जेल में ठूस देंगे, आपको लाठी डंडों से पिटवाएंगे। तो क्या यही जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा? कैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाएंगे आप भैया, जब आप सनातनियों को भी पिटाई कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र की आजादी, आप बताइए संविधान का प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं और आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भाजपा के नेता ये बताएंगे, ये कह रहे थे ये क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो SC ST का आरक्षण खो देंगे, ये क्या धमकाने की कोशिश है? क्या कहाँ से धमकाने की कोशिश है? जब घर बदल रहे हैं, हम अपनी जाति बदल रहे हैं, अपना धर्म बदल रहे हैं, तो उस धर्म के हिसाब से चलिएगा। फिर SC ST का लाभ क्यों मिले आपको? ये क्या नई बात है? धर्म बदलना है तो संविधान में लिखा हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता है। हाँ, तो धर्म की स्वतंत्रता है। जब आप बदल दिए, आप धर्म ही परिवर्तन कर लिए, तो आपको लाभ किस चीज का मिले? जब वो आप जो है उस जाति छोड़ दिए, वो धर्म छोड़ दिए, जिस धर्म जाति कैसे छोड़ दी? जाति कहाँ छोड़ा? धर्म बदल लिया, धर्म पसंद। हम कह रहे हैं कि हमको ये धर्म पसंद नहीं, हम इस धर्म में हैं। अच्छा, तो ये क्या जाओगे? धर्म में जाओगे तो जाति आपकी नहीं बदलेगी। क्यों जाति क्यों बदलेगी? क्यों नहीं बदलेगी? धर्म का मतलब अब जो है हम जो है अंग्रेज वो हो गए ईसाई, तो ईसाई हो गए। ईसाई ये नहीं लिखा है कि भाई हम शेड्यूल है तो हिंदू ही है, ये थोड़ी लिखा हुआ है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जब तक हम आप ये कहते रहेंगे ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, तब तक जो है कटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। संविधान अब बदल रहे हैं फिर? बिल्कुल, संविधान में जो है परिवर्तन होगा, संशोधन होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। धर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी? कतई नहीं धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, क्योंकि जो है देखा जाए तो यहाँ जो जितना भी हिंदू है वो हिंदू बन के रहे, और हिंदुस्तान में सारे हिंदू हैं और धर्म परिवर्तन की कोई बातें नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे सारे हमारे संगठन जो है लगे हुए हैं धीरे धीरे करके परिवर्तन। जो कह रहे हैं हम धर्म नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, हिंदू धर्म को नहीं मानते, इनको क्या करेंगे फिर आप? अब जो नहीं मान रहे हैं वो अपना जो है जाएं, जहाँ रह रहे थे वहाँ का माने, उस देश में जाएं। यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका जो है एक इस्लाम धर्म बन गया, इस्लाम को मानते हैं, वहाँ जाएं, वहाँ रहे जाकर के। जब हमारा भेजेंगे उन्हें जो है दूसरी जगह भेजेंगे। अब बस 2047 तो कहते हैं ये देश हमारा, 2047 तक देखिए मेरी सरकार। इस देश की आजादी के लिए हम लड़े, इस देश को बनाने के लिए हम लड़े। कहीं नहीं लड़े हैं। अगर लड़े होते तो परिवर्तन क्यों करते? सब यहीं से बन करके परिवर्तित होकर गए। लड़े होते तो उनका योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। जितने भी जो है वो है, उनका कोई योगदान नहीं है। योगदान हुआ है तो राष्ट्र के प्रेम के प्रति रहते। ये राय साहब इधर आइए, योगदान बताइए कि ये है कि नहीं? ये जो है हिंदुओं के अलावा जो धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, इन लोगों का योगदान देश को बनाने, बचाने और ये जो है आजाद कराने में है कि नहीं? मैंने कौन हिंदू? कौन हिंदू? हाँ? हिंदू कौन? हिंदू तो हम जानते हैं, हिंदू के हिंदू। ये हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदुस्तान में रहता वो सब हिंदू है। ये हिंदू कहाँ से आ गया? क्या आएगा? ये हिंदू तो है नहीं। कहीं पूरे ऑल ओवर संविधान का अवलोकन कर लीजिए। अगर हिंदू इतना रोचक शब्द होता, हिंदू भारत की आत्मा होता, हिंदू भारत का अतीत होता, हिंदू भारत का वर्तमान होता, अगर हिंदू भारत का भविष्य होता,
तो संविधान की दहलीज जो है हिंदुत्व पर रखी गई होती। इसलिए कि जो संविधान विधा में मेंबर थे वो पढ़ा लिखा तबका था, वो बारिस्टर तबका था। तो इसीलिए तो भाजपा कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, इसमें कानून बदलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपाई तो उसको पढ़ नहीं सकते, तो बदल कहां से देंगे? संविधान नहीं मानते भाजपा। ये भाजपाई अगर संविधान पढ़े होते, भाजपाइयों के पास कोई धर्म होता, भाजपाइयों का कोई त्याग होता, भाजपाइयों का कोई तपस्या होता, भाजपाइयों का कहीं बलिदान होता, तो एक आदमी का नाम बताइए जो इस विधा के सृजन में भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हो, संघ परिवार से बिलोंग करता हो, और एक व्यक्ति को फांसी दी गई हो। एक आदमी का नाम बता दीजिए। कारण ये है कि बकवास करना अलग सब्जेक्ट है साहब। ये लोग बकवास कर रहे हैं। कारण कि सनातन की अब तक बात करते रहे, अब तक हिंदुत्व की बात करते रहे। जब सनातन पर घेरा गया तो स्वर्णम गच्छाम कर दिए, जब हिंदुत्व पर घेरा गया तो स्वर्णम गच्छाम कर दिए। अब कह रहे हैं कि संविधान, अगर मैं तो कहता हूं कोई वेद हो, कोई पुराण इनके हो, आज इसमें केवल हिंदू शब्द का जिक्र हो, नहीं है। कारण यह है कि जिसके कंधे पर चढ़ करके इन्होंने इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, वो कंधा को ही बम्बार्ड करके इन्होंने तोड़ दिया। सनातन धर्म पर बम्बार्ड किया, सनातन गुरु पर बम्बार्ड किया, भारत की संस्कृति पर बम्बार्ड किया, भारत की परंपरा पर हमला किया, भारत के एकता पर हमला किया, भारत के व्यवस्था पर हमला करके आदो आरजू में कट गए साहब, आदो इंतजार में। अब ये कहते हैं, हम ही कह रहे हैं क्या ये भाजपाई वेद पुराण भी नहीं पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल संविधान नहीं पढ़े, वेद पुराण। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अब ये पढ़े क्या है? क्या पढ़े हैं बता दीजिए। ये विद्वान तो बहुत है साहब। यही बताएंगे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अपना धर्म क्या लिखते हैं? खाली ये बता दें। जब पर्चा दाखिल करते हैं तो धर्म क्या लिखते हैं ये बता दें। बिल्कुल, हम विनोद राय लिखते हैं। सर्टिफिकेट कोई धर्म नहीं, सर्टिफिकेट पर मेरा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं। हाँ, भाजपा वालों के जरूर सर्टिफिकेट पर धर्म लिखा होगा, जो भाजपा के समर्थन पार्टी का हो। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम अपनी सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। कारण ये भैया तरीका से खड़ा रहा, बात करा। हाँ, बस थोड़ा भैया थोड़ा रुक जाए, हो जाने दीजिए। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन के बटकों का भारतीय जनता पार्टी में चोटी खींची जाती है, सनातन गुरु पर हमला किया जाता है, सनातन गुरु को गंगा स्नान नहीं की इजाजत दी जाती है। ये सनातन की बात करते हैं। हिंदुत्व पर आ गए, जब हिंदुत्व पर घेर लीजिए तो कहते हैं ठीक है हम लोग भारतीय हैं, ठीक बात, कोई बात नहीं। अब कारण ये है कि ये कह रहे हैं कि यूजीसी आ गई है। यूजीसी किसने लाया? आपका विश्व गुरु ने लाया। यूजीसी कितने लाया? आपका प्रधानमंत्री ने लाया। यूजीसी कितने लाया? आपका सनातन गुरु ने लाया। यूजीसी किसने लाया? तो आपका नेता ने लाया। तो जब आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, कोई भी बढ़ता है तो होता है बदनाम। क्यों यूजीसी पर विरोध हो रहा है? यह तो प्रधानमंत्री ने लाया है, हिंदू ने लाया है, सवर्णों ने लाया है। तो आप समझिए कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। जय हिंद। अच्छा, एक चीज हम जो चर्चा कर रहे थे, तो ये बताइए कि ये सचमुच ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर रहे तो SC/ST का अधिकार खो देंगे, तो क्या ये देश मतलब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है? देखिए, केंद्र सरकार के इशारे पर उच्चतम न्यायालय के जो फैसले कभी कभी आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो जनता है उसका अपमान है। नहीं, ये केंद्र सरकार के इशारे पर न्यायालय थोड़ी चलता है, सरकार के इशारे पर न्यायालय नहीं चलता है। सर, आप बताइए, केंद्र सरकार UGC कानून लागू करती है,
सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। हाई कोर्ट जो है शंकराचार्य पर पहले गिरफ्तारी का जो है आदेश देती है, फिर उस पर जो है रोक लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जनता के जो जन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए तरह तरह का प्रोपोगंडा, उच्चतम न्यायालय को इसको लाने की जरूरत ही क्या थी? भाई कोई भी समाज हो, नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ कि संविधान में व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन अब नहीं रहेगी। ये कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, वो कानून बदलेंगे, धर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जिन्हें धर्म नहीं मानना है वो देश छोड़ के चला अरे जाए। भाई बीजेपी, अच्छा, ये एक मिनट, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहाँ फिर जाएं, जिनको आप अपमानित कर रहे कहाँ हैं? अपमानित कर रहे हैं? कहाँ अपमानित कर रहे हैं? हमारी सरकार कभी जो है संतों को अपमानित ही नहीं किया। ये चोटी उटी खींचा आपने, सीखा होगा खींचा क्या? कहीं पे चोटी नहीं खींची गई है। ये जो है कितना झूठ बोलते हैं आप, ऐसा कितना- कुछ नहीं। अच्छा ये बताएंगे, ये बटुकों के साथ क्या हुआ था, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या हुआ था? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, भाजपा जो है पहले आई थी संस्कारी पार्टी के नाम पे, अवतारी पुरुष, महामानव, लेकिन अब महाझुट्ठी पार्टी, महाझुट्टे लोग, महाझुट्ठे नेते, इनमें जितने हैं। ये तो भी कह दिए ना कि एपस्टीन जो है पैदा हुआ 53 में और 48 में महात्मा गांधी मर गए। कहा उसमें महात्मा गांधी का भी नाम एपस्टीन ने लिखा था, पैदा होने का पहले लिख दिया था। ये अवतारी पुरुष है, जो कह दे सही है। ये चाहे ये करे चाहे वो करे, मेरी मर्जी। भाजपा है ना, भाजपा वाले जो कह दे, अगर भाजपा कह दे कि सूरज जो है पूरब में डूबता है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अवतारी पुरुष है, ये महामानव है, इनकी बात जो है मानना पड़ेगा। ये झूठे हैं, ये जुमलेबाज हैं, ये मक्कार हैं। ये जितना झूठ बोले, ये तो नाले से गैस भी बना देंगे। आने वाले समय में जो है बताएंगे कि जो है तो नाले से गैस बना रहे हैं, और ये लोग बता देंगे कि हम पत्थर से पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। वो भी काम बता सकते। क्या सुन रहे हैं आप? क्या ये कुछ भी बता सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। विपक्ष का काम कुछ भी का बता सकता है, इसे हवा में थोड़ी हवा में तो बोल ही रहे हैं। क्या पहले विश्वगुरु आया? यूजीसी का अध्यक्ष कौन है, पहले बताएं हमको। कौन यूजीसी का अध्यक्ष बताएं। ऐसा है, ये लोग अभी जो है जो काम नहीं कर पाएंगे, उसका भी जो काम खराब हो जाएगा उसका गुणगान कहेंगे कि हमने नहीं किया। और राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनेगा, कहें कि राम को हम लाए हैं और नीरव मोदी माल्या को नहीं ला पाए। जो राम को ला दिया, भगवान को ला दिया, और जो देश का पैसा चुरा के भाग गया उसको नहीं ला पाए, उसको नहीं ला पाए। ये लोग राम को लाए लेकिन सीता को नहीं लाए। ये राम को लाए लेकिन सीता को नहीं लाए। सीता की फोटो लगाए राम के साथ। ये लोग बताओ माता जी को भूल गए। ये वैसे पुरुष हैं कि राम को तो लाए लेकिन सीता को नहीं लाए, भगवान को लाए लेकिन अपराधी पकड़ के नहीं लाए, स्विस बैंक से पैसा निकाल के नहीं ला पाए। ये सबको लाएंगे नीरव मंदिर में पहले देखिए कि किस किस देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। ये बताइए, इन नीरव और ये सब मोदी जो भाग के गए, इन्हें कैसे लाएंगे? काहे नहीं ला पाए? चल रही है जांचें, चल रही है जांच चल रही है। सारे आएंगे और सारा काला धन आएगा। 2047 तक समय है और 2047 तक मेरी सरकार इनकी जांच तब तक चलेगी जब तक अवतारी पुरुष, महापुरुष, महामानव, समझे, वो खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक जांच चलती रहेगी। रही आएंगे कह रहे हैं नहीं, आपको बड़ा मजा आ रहा है। 47 तक आएंगे और बस थोड़ी बहस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जब मोदी खुद कह देंगे कि अब हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तभी मोदी हटेंगे। धीरे धीरे सुनिएगा। यहाँ लोग जानते, एक मिनट सुन तो लो पूरी बात। आज तक कोई नेता विश्व में ऐसा बताओ जो 26 साल लगातार कुर्सी रहा हो। एक मिनट सुन लो, 26 साल। आप जानते क्या कहे? 12 साल हुए, 12 साल नहीं हुए, 15 साल मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, और 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री है। और यहाँ जाते तुम लोग चिल्ला रहे हो अब मोदी अब जाइए हैं, अब जाइए हैं, और जाते जाते आदमी मर रहा है। जी कहा थे अब जाइए हैं, एक सेकंड जी कह रहे हैं कि मोदी अब जाइए हैं, वो सब मरे जा रहे हैं। अब 26 साल नहीं गवा। क्या कहेंगे मिश्रा जी, आप बताएं। अरे ये वो लोग हैं कह रहे हैं, ये कितने सुनिए, इनमें खुद ही एकता नहीं। एक कह रहे हैं कि अभी तक तो चाय वाला लाए थे, अब गाय वाला लाएंगे। अब की बार जो है योगी, और खुद ही बता रहे हैं कि योगी नहीं। देखिए इनके घर में इतना लड़ाई हो गया है कि अभी अंदर अंदर जूतम पजार हो रहा है। ये लोग बाहर नहीं बता रहे हैं, ये अंदर बता रहा 45-47 तक रहेंगे, तो भविष्य मोदी जी
जी 2045 नहीं 3045 तक रहेंगे इनके अनुसार। 3045 तक ये लोग रखेंगे, थोड़ा बड़ा दिन थोड़ी ना रखेंगे, बहुत दिन रखेंगे उनको इनके पास ऐसी वो समझे अमृत है, पिला देंगे, कभी मरबई नहीं करेंगे, मोदी ही रहेंगे और अमेरिका का भी राष्ट्रपति बनेगा अब की बार। पहली बात, मेरा नाम शुभ नाम अतुल यादव, जिला संबल तहसील गुन्नौर पड़ती है। सुन लीजिए, सुंदरपट्टी नाम अतुल यादव, जिला संबल तहसील गुन्नौर पड़ती है। इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये शोर मचा रहे हैं कि आप विपक्ष में लाएंगे किसको, प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको, हम बताएं खासियत पर क्या है? अरे जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो आप उसके विपक्ष में किसको लाना चाहते हैं? किसको लाएंगे बताइए, ऐसा है पहले सुनिए, जो अंधा होता है गंधारी की तरह अंधा हो जाए, पट्टी बांध ले, उसको नहीं दिखेगा क्या ये भारत भूमि, वीरों की भूमि, संतों की भूमि, क्या ये चेहरा नहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए? इनको पता है। अरे हम बताएं, आपकी तरह हम भी हैं, राम मंदिर बताएंगे लेकिन तारीख नहीं, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला आ जाएगा तो बनवा देंगे चंदा के पैसे से, अपना पैसा नहीं लगाएंगे। ये वो लोग हैं, ये झुट्टों के अंधे हैं ये। अरे एक बात बताइए, आप इतना बड़ा भारत देश है, क्या इस भारत देश में एक इंदिरा गांधी चली गई तो लोग बोले कि अब क्या होगा, राजीव गांधी चले गए तो कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए तो कहा कि क्या होगा, क्या लोग प्रधानमंत्री नहीं बने? देश चला नहीं, देश चलेगा, लेकिन देश इस तरह से नहीं चलेगा कि एक उप मंत्री अमेरिका का आए भारत में और कहे कि हम चाइना की तरह भारत को पनपने नहीं देंगे। ये 56 इंची वाले विश्व गुरु बोल नहीं पाए, इतना डरते हैं, इतने डरपोक हैं, ऐसे प्रधान, ऐसे अरे हटाओ, ये सब जानते हो कौन है? ये लोग वही है, ये सपा में रहे, बसपा में रहे, अब भाजपा में आ गए। जिस दिन भाजपा जाएगी ना, सबसे पहले माला यही लोग पहलाने जाएंगे, यही पहलाने जाएंगे। और सुनिए, एक भी चेहरा ब्राह्मण का जिसको न मिला हो मुख्यमंत्री बनाने का, भाजपा के मूल कार्यकर्ता का, वो आए हैं चेहरा पर लाए बसपा से ब्रजेश पाठक को। इनको शर्म नहीं आती कि इनके एक मूल कार्यकर्ता नहीं मिला, ब्राह्मण की उप मुख्यमंत्री बना दे। अरे ये लोग जानते हो कौन है? भाजपा को हरवाने वाले हैं, मुख्यमंत्री वाले हैं, पैसा पाते, ये भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो यादव को भी मुख्यमंत्री बनाती है, ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री। भाजपाई पार्टी जो है, ये भाजपाई पार्टी है, अमित शाह के बेटे को चेयरमैन बना देती है, गुजरातवादी पार्टी है, सिर्फ 2 ही उद्योगपति पूरे भारत में है। पहले भाई साहब का नाम पूछे, क्या नाम है? योगेंद्र यादव, आप बताइए। तो भाजपा में अपनी संपत्ति बचाने के लिए भाजपा को वही कर रहे हो, पूरा देश लूट रहा है, नहीं पूरा देश नहीं नंबर काम कर रहा है, पूरा देश बिक रहा है, गैस के लिए भीख मांग रहे हो गली गली, अब आप बता रहे हो वही कर रहे हो। आपदा में अफसर ढूंढने वाले लोगों को क्या मांग रहा है भीख? ये मक्खन लगाने से भाजपा में नहीं काम चलेगा। तो पता नहीं कि और कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है देश में कि नहीं बनने लायक है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा आदमी बनाया जाता है, अनपढ़ नहीं। आज जो हमारे देश में है ये अनपढ़ प्रधानमंत्री है। और यादव जी, आपको मैं सलाह दूंगा कि आप यादव हो, अखिलेश यादव के पास जाइए, उनके शरण में आपके लिए लड़ाई लड़ रहे। भाई साहब, आप कौन जाति से, आप बताइए। हम तो पंडित हैं, हम तो तो पंडित। आप राजनीति को अगर घंटा बजाइए, क्यों राजनीति कर रहे हो? आप हमें चालीस मैं राजनीति नहीं, सुनो, भाजपा में यादव मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं देश बचा। अगर मुसलमान भाजपा में आ गया तो गुनाह है क्या? क्यों नहीं आता? अच्छा, ये सुनिए, देखिए